तो जहां आईपीएल फाइनल का आप सबको इंतजार है, वहीं आपको पता है इसके बाद इंडिया को दौरा कर रहा है इंग्लैंड का। और इस वक्त इंग्लैंड में इंडिया ए मौजूद है और एक फर्स्ट क्लास मैच चल रहा है, कह लीजिए कि प्रैक्टिस मैच चल रहा है। पहले दिन आपने देखा, पहले 1.5 दिन इंडिया की बैटिंग हुई, जहां करुण नायर ने एक शानदार 200 लगाए और वहाँ ध्रुव जुरैल के भी 94 थे। उससे पहले सरफराज ने 92 रन बनाए थे। उसकी बदौलत इंडिया ने 557 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। पर इंग्लैंड लायंस का जो जवाब रहा, उसने कहीं ना कहीं इंडिया की गेंदबाजी को भी एक्सपोज कर दिया है। हालांकि मेरे पीछे जो आप 3 चेहरे देख रहे हैं, अंशुल कंबोज, मुकेश कुमार और शार्दुल ठाकुर, इसमें आप एक हर्षित राणा का चेहरा और जोड़ दीजिए, तो ये जो 4 पेसर्स इंडिया के थे, इसमें से अगर आप सिर्फ गेंदबाजी, अगर आपने मैच देखा हो तो गेंदबाजी के लिहाज से अंशुल कंबोज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। उसके अलावा बाकी जो आपके गेंदबाज थे, हुआ ये कि उन्होंने जिस हिसाब से गेंदबाजी करी है, तो तीसरा दिन जो इस फर्स्ट क्लास मैच का जो तीसरा दिन था, याद रखिए 4 दिन का 4 डे मैच है, अनऑफिशियल टेस्ट है, और इंग्लैंड लायंस ने 527 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं और अभी भी उनकी 3 विकेट बाकी हैं। यानी कल इंडिया डेफिनेटली, या फिर होपफुली इंडिया बैटिंग करने जरूर आएगा। कल इंडिया की जो ए साइड है, वहां पे दोबारा जो खिलाड़ी हैं, जो बैट्समैन हैं, वो कंटेंशन में दोबारा रहेंगे। इसमें से कौन से वो खिलाड़ी होंगे? यशस्वी जायसवाल श्योर शॉट है, ओपन करेंगे ही करेंगे। अभिमन्यु ईश्वरन इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं। पहली पारी थी, उसमें उनके बहुत ज़्यादा रन नहीं थे। करुण नायर का, जैसे मैंने आपको बताया, उनका एक दोहरा शतक था। उससे पहले सरफराज अपने 100 से चूके, उसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी बैटिंग करी। बट अंशुल कंबोज, मुकेश कुमार आज फिर भी थोड़ा बेहतर दिख रहे थे कल के कंपैरिजन में, बट फिर भी ये वो मुकेश कुमार नहीं थे जिनको हमने अब तक टेस्ट क्रिकेट में देखा था। कल जब उन्होंने शुरुआत करी नई बॉल से, बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए कंट्रोल करना। मतलब शुरुआत के ही कुछ ओवर्स में पूरा दिन उनका ऐसा रहा कि भाई ओवर द विकेट डालूं या राउंड द विकेट डालूं, ओवर द विकेट डालूं या राउंड द विकेट डालूं। अच्छा, इंग्लैंड लायंस जो थे, पता नहीं ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था, क्योंकि अक्सर आपको सुनने में आता होगा कि भाई कभी कभार आपको विकेटें ऐसी मिल जाती हैं जब आप प्रैक्टिस मैच खेलने जाते हैं या फिर कोई फर्स्ट क्लास मैच खेलने जाते हैं। इंग्लैंड लायंस ने क्या किया कि उनके जो टॉप 5 बल्लेबाज थे, यानी ऊपर के जो 5 बल्लेबाज थे, वो सारे के सारे लेफ्ट हैंडर्स थे। अब पता नहीं क्या इस वजह से इंडिया के तेज गेंदबाजों को मुश्किल आई कि उनको गेंदबाजी करने में। इनफैक्ट जो टॉप 7 बल्लेबाज थे, उसमें से 6 बल्लेबाज उनके लेफ्ट हैंडर्स ही थे। और हुआ ये कि 300 वहां पर लगा दिए इंग्लैंड लायंस की तरफ से। टॉम हेन्स, उन्होंने कल आज 171 रन कंप्लीट करे। उनका विकेट शार्दुल ठाकुर ने लिया और एक शानदार स्लिप पर कैच जो है वो सरफराज ने लिया। उसके बाद एमिलियो गे, उन्होंने एक 46 रन बनाए। अच्छी खासी पार्टनरशिप उनकी रही टॉम हेन्स के साथ। उसके बाद मैक्स होल्डन आए, उन्होंने भी एक 100 लगा दिया। 101 पर वो आउट हुए, उनको मुकेश कुमार ने आउट किया। उसके बाद डैन मोस्ली, जो नंबर 7 पे उनके बल्लेबाज आए, उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास 100 लगाया। 113 पर वो आउट हुए, किससे? करुण नायर से। करुण नायर ऑफ स्पिनर्स अपनी डाल रहे थे और काफ़ी थक गए थे। पूरा दिन आज इंडिया के गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी और बाद में तो ऐसा लग रहा था उनकी बॉलिंग स्पीड भी, अगर आप देखें, उस हिसाब से पता लग रहा था कि इंडिया कितना थक गया था। तो मुकेश कुमार की 3 विकेटें हैं, बट डेफिनेटली ये वो मुकेश कुमार नहीं है जिनको हम अब तक देखते आए हैं। उसके बाद अंशुल कंबोज ने कल बहुत अच्छी बॉल डाली थी। एक्चुअली वो ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर लग रहे थे। हर्षित ने भी डाला, विकेटलेस रहे। शार्दुल कर्टसी, वो सरफराज का जो ब्लाइंडर जो उन्होंने कैच पकड़ा बाएं हाथ से, वाइड खड़े हुए थे स्लिप पे, शार्दुल को 1 विकेट मिला। उसके बाद हर्ष दुबे ने भी विकेट ली अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन से। उसके बाद वहाँ पर भी सरफराज का एक गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड कहेंगे, उन्होंने एक कैच पकड़ा। उसके बाद करुण नायर को 1 विकेट मिली। तो ये इंडिया की गेंदबाजी का
हिसाब किताब है। पर क्या अब बात यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी पहली पारी में उन्होंने बल्लेबाजी करी, रन उनके बहुत नहीं आए। शार्दुल ठाकुर ने आज गेंदबाजी भी करी, हालांकि लंबा स्पेल उन्होंने डाला, बहुत ज़्यादा थक गए थे, पेस वैसी नहीं दिखा रहे थे। बल्लेबाजी का जब उनका वक्त आया तो उन्होंने भी ठीक ठाक उन्होंने बल्लेबाजी करी। जो जानते हैं हम शॉर्टों के लिए अपनी जाते हैं तो वो है। दूसरी तरफ पीछे विकेट के ध्रुव जुरैल थे। अब विकेट कीपिंग के वक्त आज उनसे काफ़ी गलतियां हुई, कैचेस भी छूटे। और अक्सर क्या होता है इंग्लैंड में ना, विद दैट ड्यूक्स बॉल, हमेशा क्या होता है बॉल थोड़ा लेट स्विंग करता है। तो अगर आपको आदत नहीं है इंग्लैंड में विकेट कीपिंग करने की या फिर इवन स्लिप्स पे, तो अक्सर क्या होता है कि बॉल पड़ने के बाद स्विंग करता है, तो लेट स्विंग होता है। तो विकेट कीपर्स को इसलिए थोड़ी मुश्किल भी होती है ये कैचेस पकड़ने में। इवन जो बॉल बैट्समैन छोड़ भी देता है, लीव भी कर देता है, इवन वो बॉल भी अक्सर आपने देखा होगा कि फंबल हो जाते हैं, ग्लव्स विकेट कीपर के हाथ से लगकर बॉल स्लिप हो जाती है, बाहर आ जाती है, वो सब चीज़ें होती है। तो ध्रुव जुरैल को वो चीज़ देखनी पड़ेगी। अब मिडिल ऑर्डर कल दोबारा इंडिया होपफुली बैटिंग करने आएगी, पहले आपको इनको आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड लायंस को, क्योंकि 527 रन 7 विकेट जो हैं वो इंग्लैंड लायंस के अब तक गिर चुके हैं। और अब यह है कि कल एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया के बल्लेबाजों की। सरफराज हालांकि स्क्वाड में नहीं है, बट यू नेवर नो। जैसे मैंने तेज गेंदबाजों की बात करी, तेज गेंदबाजों का भी ये है कि भाई ये स्क्वाड में ज़्यादातर नहीं है, सिर्फ शार्दुल ठाकुर हैं, ना अंशुल कंबोज हैं, ना हर्षित राणा है, ना मुकेश कुमार हैं। बट इनमें से हो सकता है कि कुछ फास्ट बॉलर्स आपके, क्योंकि लंबा दौरा है, टीम के साथ जुड़े रहें, तो कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए यू नेवर नो। तो उस लिहाज से आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। वैसे ही अब बल्लेबाजी की बात, चाहे वो ध्रुव जुरैल हों, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी हों, चाहे वो करुण नायर हों, इनको भी एटलीस्ट ये बताना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट क्लास मैच है, जो मर्जी हो, रन है आपके। तो इसलिए आपके पास अभी भी वो 5 नंबर का स्पॉट, क्योंकि आपका टॉप 4 जो है वो तकरीबन डिसाइडेड है कि यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, इन विच एवर ऑर्डर, ये चारों किस ऑर्डर में खेलते हैं वो देखना होगा। उसके बाद 5 नंबर पे कौन, 6 नंबर पे अगर ऋषभ पंत 6 या 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो उस स्पॉट पे यानी 5 नंबर पे या फिर 6 नंबर पे कौन बल्लेबाज होगा। तो फिलहाल करुण नायर जो एक बहुत ही ज़बरदस्त डोमेस्टिक फॉर्म में दिखे हैं पिछले 1-1.5 साल में, उन्होंने जिस हिसाब से रन बनाए हैं, उसके बाद करुण नायर का ये है कि भाई क्या वो हो सकते हैं वो 6ठे नंबर पे बैट्समैन, या फिर इंडिया ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है ध्रुव जुरैल। जैसे मैंने बताया आपको, ध्रुव जुरैल का आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी उनको जो सेकंड फर्स्ट क्लास गेम मिला था, उसमें उनके पहली पारी में 80 रन थे, उसके बाद दूसरी पारी में उनके 68 रन थे, और उसकी बदौलत टीम मैनेजमेंट ने उस वक्त उस दौरे पे ये डिसाइड भी किया कि ध्रुव जुरैल को एक एटलीस्ट जब ज़रूरत पड़ी उनको एक मैच भी खिलाया गया था। तो वो सिचुएशन के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। यू नेवर नो, हो सकता है करुण नायर की जगह ध्रुव जुरैल खेल ले उस मैच में, बट एज ऑफ नाउ जिस हिसाब से फॉर्म की बात हो रही है, जिस हिसाब से रनों की बात हो रही है, हो सकता है कि करुण नायर उस दौड़ में अब काफी आगे चले गए हों। अब यह भी देखना होगा इंडिया को कि नीतीश कुमार रेड्डी या फिर शार्दुल ठाकुर, हालांकि इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, इंडिया हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहे, बट उसके लिए नीतीश कुमार रेड्डी को रन भी बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल यह है पहला अनऑफिशियल टेस्ट, यानी इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस। 3 दिन हो चुके हैं। इंडिया पहली पारी 557 रन, इंग्लैंड लायंस पहली पारी तीसरे दिन स्टंप्स पर 527 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो यह है फिलहाल इस मैच का लेखा जोखा। कल आखिरी दिन है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। इसके बाद एक और फर्स्ट क्लास मैच है, उसमें थोड़ी और रीइंफोर्समेंट्स होंगी। केएल राहुल का माना जा रहा है कि वो भी इस टीम को ज्वाइन करेंगे और हो सकता है कि वो भी इस मैच को खेलें। पर फिलहाल स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि उस 5 या 6 नंबर पे अगर आपको कोई बल्लेबाज देखते हैं तो वो कौन हो सकता है। ऋषभ पंत को फिलहाल हम उस विकेट कीपर स्लॉट में रख रहे हैं, और करुण नायर, ध्रुव जुरैल या फिर कौन हो सकता है, ये जरूर बताइए कमेंट्स पे, और साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।